नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 अगस्त मंगलवार दोपहर 3:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में स्कूलों को अब सुरक्षा के सभी इंतजाम खुद करने होंगे। मानसून के दौरान हादसों से बचाव के लिए राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए नए सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। स्कूलों में कहा गया है कि जर्जर कमरों में पढ़ाई नहीं करवाई जाए, छत और नालों की सफाई करवाई जाए, परिसर में पानी जमा नहीं होने दिया जाए और जरूरत पड़ने पर दूसरी सुरक्षा कक्षाओं में पढ़ाई करवाई जाए। अधिकारियों को भी स्कूलों को मौके पर जाकर निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। हालांकि इन सभी व्यवस्थाओं के लिए सरकार ने कोई अतिरिक्त बजट नहीं दिया है। ऐसे में स्कूल को अपने उपलब्ध संसाधनों से ही ये काम करने होंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने सीजेपी पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के खिलाफ दिल्ली पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। अंसारी का आरोप है कि दीपके के लोगों ने उन पर हमला किया। फैजान अंसारी ने कहा, आज मैंने सीजेपी पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के खिलाफ दिल्ली डीसीपी के पास लिखित शिकायत दर्ज करवाई, क्योंकि मेरे पास सबूत हैं कि उनके लोगों ने मुझ पर हमला किया। मुझे पुणे और औरंगाबाद में हमले का सामना करना पड़ा। इन घटनाओं को लेकर पहले से ही 2 मामले दर्ज हैं। मैं चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस तुरंत दीपके को गिरफ्तार करे। राजस्थान में एक्टिव मानसून के कारण अलवर, जयपुर, चूरू सहित कई जिलों में आज भी रुक रुक कर बरसात हो रही है। अजमेर के किशनगढ़ में हनुमानगढ़ मेगा हाईवे के एक हिस्से में पानी भर गया। जल जमाव से नाराज दूरदंड के ग्रामीणों ने मंगलवार सुबह करीब 2 घंटे तक हाईवे जाम रखा। कोटपुतली, बहरोड जिलों में 24 घंटे में 2 इंच से ज्यादा पानी बरसा है। कोटपुतली शहर में जगह जगह गाड़ियां फंस गई, पेड़ टूटने से रास्ते बंद हो गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नई 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू कर दी है। इसके तहत कक्षा 6ठी से 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य होगा, जिन्हें R1, R2 और R3 नाम दिया गया है। 1 जुलाई से कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन करना अनिवार्य किया गया है। इस व्यवस्था के तहत कम से कम 2 भारतीय भाषाएं पढ़ना अनिवार्य होगा, जिनमें हिंदी, क्षेत्रीय या शास्त्रीय भाषाएं शामिल हो सकती है। यह नीति 2026-27 शैक्षणिक सत्र से चरणबद्ध तरीके से लागू होगी और भाषा शिक्षा एनसीईआरटी के नए पाठ्यक्रम के अनुसार होगी। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा राजस्थान की नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की सहमति तथा भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर की अनुमति के बाद मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। श्री चौधरी ने इस नई कार्यकारिणी में संगठन को मजबूत करने के लिए कई अहम बदलाव किए हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डाबर इंडिया पर भ्रामक और 100% शुद्ध दावों के साथ अपने कई खाद्य प्रोडक्ट्स को बेचने पर रोक लगा दी। इसमें डाबर का शहद और गाय का घी भी शामिल है। एफएसएसएआई ने इन दावों को गुमराह करने वाला बताया है और कंपनी को तुरंत इन चिन्हित सामानों की बिक्री बंद करने का निर्देश दिया है। एफएसएसएआई के डाबर ने 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है। रेगुलेटर का कहना है कि 100% दावों का यह उपयोग विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन करता है। ये दावे अस्पष्ट, असत्यापित और आम उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले हैं। राजस्थान सरकार ने इस वर्ष 15 अगस्त 2026 का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह बीकानेर संभाग मुख्यालय पर आयोजित करने का निर्णय लिया है। समारोह से पहले 13 अगस्त को अंतिम पूर्वाभ्यास होगा, जबकि 14 से 16 अगस्त तक शहर के प्रमुख स्थानों पर विशेष रोशनी की व्यवस्था भी की जाएगी। लगभग 1000 छात्र छात्राएं प्रभात फेरी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। बीकानेर में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन पहले भी हो चुका है। सबसे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने पहले कार्यकाल में बीकानेर में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया था। कोटा शहर की नगरीय परिवहन व्यवस्था में जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत शहरवासियों को जल्द ही 100 नई हाईटेक एसी ई बसों की सौगात मिलने जा रही है। हालांकि योजना के पहले चरण में 10 अगस्त तक 40 ई बसों का पहला जत्था कोटा पहुंचने की पूरी संभावना है, जिन्हें इसी महीने से कोटा विकास प्राधिकरण क्षेत्र के 20 प्रमुख रूटों पर उतारा जाएगा। इन बसों का संचालन कोटा बस सर्विसेज लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। अजमेर विकास प्राधिकरण 6 अगस्त से शहर में आवासीय, व्यावसायिक, फार्म हाउस और रिसोर्ट श्रेणी के 195 भूखंडों की ई नीलामी कर रहा है। इच्छुक लोग रजिस्ट्रेशन और धरोहर राशि जमा कर 6 अगस्त से 22 अक्टूबर तक के बीच ऑनलाइन बोली में हिस्सा ले सकेंगे। इस नीलामी में शहर की प्रमुख आवासीय योजनाओं के साथ साथ व्यावसायिक, फार्म हाउस और रिसोर्ट श्रेणी के भूखंड भी शामिल किए गए हैं। सफल बोलीदाताओं को भुगतान के लिए 180 दिन का समय दिया जाएगा। वहीं आवंटन के 15 दिन के भीतर पूरा भुगतान करने पर प्रीमियम राशि में 2% की छूट भी मिलेगी।
संभागीय आयुक्त अनिल अग्रवाल आज सुबह कोटा शहर के एमबीएस हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे। उनके निरीक्षण की सूचना पर हॉस्पिटल प्रशासन और स्टाफ में हड़कंप मच गया। संभागीय आयुक्त ने विशेष रूप से हॉस्पिटल के दंत रोग विभाग का जायजा लिया। यहां सामने आया कि डॉक्टर को दिखाने आने वाले मरीजों को ओरल पैनोरमिक एक्सरे करवाने के लिए बार बार ग्राउंड फ्लोर पर जाना पड़ता है, जिससे बुजुर्ग और गंभीर मरीजों को परेशानी होती है। इस पर नाराजगी जताते हुए आयुक्त ने एक्सरे मशीन को डेंटल विंग के पास ही लगाने को कहा। व्हाट्सएप ने भारत सहित कई देशों के यूजर्स के अकाउंट को 24 घंटे के लिए रिव्यू पे डाल दिया। इस दौरान प्रभावित यूजर्स कुछ समय के लिए सभी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। बिना किसी पूर्व सूचना के अकाउंट का एक्सेस बंद होने से कई यूजर्स परेशान हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी चिंता और नाराजगी जाहिर की। इस मामले पर व्हाट्सएप के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी अपने प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए लगातार कदम उठाती है और इन अकाउंट्स पर कार्रवाई करती है जो उनकी नीतियों का उल्लंघन करते हैं या ऐसा करने की आशंका होती है। अलवर में मंगलवार सुबह करीब 7 बजे रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया। शहर में कहीं तेज तो कहीं मध्यम बारिश होने से मौसम पूरी तरह सुहावना हो गया और उमस व गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली। बुद्ध विहार इलाके में अरावली की पहाड़ियों पर बादल नीचे उतर आए। इनसे पहाड़ियों का मनमोहक नजारा देखने को मिला। शहर के अलावा तुलेड़ा, रायबका, ककराली और आसपास के गाँव में भी लगातार करीब 1 घंटे से बारिश हुई। अब शहर व जिले के कुछ हिस्सों में लगातार रिमझिम जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर मंगलवार को सुभाषित शेयर किया है। प्रधानमंत्री की ओर से लिखा गया है कि निरंतर प्रयास और साधना से हमारी प्रतिभा और निखरती है। आज हमारे युवा इन्हीं गुणों को आत्मसात कर दुनिया भर में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक संस्कृत श्लोक न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग ससिद्धम कालेनात्मनानि विनंति साझा किया। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है कि संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। कर्म योग या साधना के द्वारा जिसका अंतःकरण भली भांति शुद्ध हो गया है, वह साधक समय आने पर उस परम ज्ञान को अपने आप ही अपने भीतर आत्मा में अनुभव कर लेता है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की ओर से जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, कमर्शियल असिस्टेंट के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो भी युवा सरकारी नौकरी की तलाश में है और इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं, वे कल यानी 5 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के माध्यम से कुल 2005 रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी। जालौर में एसपी शैलेंद्र सिंह इंदौलिया के निवास के सामने एक बड़ा सड़क हादसा होने से रह गया। ग्रेनाइट पाउडर से भरा एक ट्रेलर मोरबी की ओर से आ रहा था। उस दौरान ट्रेलर के ब्रेक फेल हो गए। ड्राइवर ने ट्रक को नियंत्रित करने की कोशिश की। इसके बावजूद भी अनियंत्रित ट्रेलर ने अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के सीसीटीवी कैमरे के पाले से टकरा गया, जिससे पोल उखड़कर सड़क पर गिर गया और कैमरे भी क्षतिग्रस्त हो गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।